नमस्कार, न्यूज 7 मीडिया में आप सभी दर्शकों का मैं मधुमिता एक बार फिर से स्वागत करती हूं। एक देश एक चुनाव, इसको लेकर पूरे देश भर में बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, तमाम दूसरे लोग इस पर बहस कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने की इच्छा, व्यवहारिकता और कैसे लागू होगा, इस पर बहस छिड़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोगों के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। इसे लागू करना कैसे संभव है? सरकार क्या प्लान कर रही है? इसकी प्रक्रिया कैसी होगी? खर्च कितना होगा? अब तक हो रहे इलेक्शन में जितना खर्च आता था उससे कम या फिर ज्यादा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में राज्यों की विधानसभाओं के 30 चुनाव हुए, यानी हर साल औसतन 6 चुनाव। यदि हम इसमें 4000 नगर पालिकाओं के चुनाव और 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव जोड़ दें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हम हमेशा चुनाव के माहौल में ही रहते हैं। हमें लोकतंत्र और शासन दोनों की जरूरत है। इस हद तक ये उद्देश्य निश्चित रूप से सराहनीय है। हालांकि इसे हासिल करने के तरीके पर मतभेद हो सकते हैं। चुनाव आचार संहिता की अवधि को अभी घटाकर 45 दिनों से कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून में समय सीमा तय है। ये आप सभी लोग जानते हैं। यदि हर साल औसतन 6 चुनाव होते हैं तो उन सभी 6 राज्यों में विकास कार्य कम से कम 45 दिनों के लिए रुक जाते हैं। संविधान सभा की बहसों के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया था कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से कर्मचारी नहीं देने चाहिए। चुनाव के समय सरकार के कर्मचारियों की मदद ले सकता है चुनाव आयोग। इस सुझाव के अनुसार आपको बता दें कि चुनाव के वक्त सभी बूथ स्तर के अधिकारी, मतदान और मतगणना कर्मचारी, पर्यवेक्षण और फील्ड स्टाफ जो केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी होते हैं, उन्हें उनके विभागों से चुनाव के लिए भेज दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 1966 में, क्योंकि उस दौरान कोई भी मध्यवधि चुनाव नहीं हुआ, चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा था कि हर साल मतदाता सूची को संशोधित करना समय की बर्बादी है। लेकिन फिर से वर्तमान यानी कि इस समय हर साल 3 महीने के लिए लाखों फील्ड कर्मचारियों को शामिल करते हुए और करोड़ों रुपए खर्च करके मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चुनाव आयोग ने 1983 में एक ही साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी और 2015 में इसे दोहराया था। विधि आयोग ने मार्च 2023 में चुनाव आयोग के साथ इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता और इसकी रणनीति पर चर्चा की। एक साथ चुनाव के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी और मात्रा कितनी होगी, यह भी जान लेते हैं। वर्तमान में लगभग 12 लाख मतदान केंद्र हैं। यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक अतिरिक्त ईवीएम की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि कम से कम 12 लाख ईवीएम और लगभग 8000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। स्थानीय निकाय चुनावों में लगने वाले ईवीएम का आकलन संबंधित राज्य चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग के परामर्श से करेंगे। अतिरिक्त इन ईवीएम के निर्माण में कुछ साल लग सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों और सुरक्षा में भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी। और आपको साथ ही बता दें कि चुनाव आयोग ने अतीत में 4 बार एक साथ चुनाव सफलतापूर्वक कराए हैं। आखिरी बार आपको बता दें 1967 में, जब उसने 520 संसदीय और 3563 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ चुनाव कराए थे। स्थानीय निकायों के चुनाव को इसमें शामिल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चुनावों में जमीनी स्तर पर काम करने वाली जिला मशीनरी एक ही होती है। आज भी कई राज्य चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूचियों का उपयोग करते हैं। कुछ वर्गों में एक साथ चुनाव कराने को लेकर आशंकाएं हो सकती हैं। क्षेत्रीय दलों को यह भी लग सकता है कि सभी दल राष्ट्रीय और राज्य दोनों चुनावों के लिए एक साथ प्रचार करेंगे। इसलिए चुनावी बहसों का ध्यान राज्य विशिष्ट मुद्दों से हटकर राष्ट्रीय चिंताओं पर जा सकता है। नतीजतन राष्ट्रीय दल चुनावी परिदृश्य पर
हावी हो सकते हैं, जिससे राज्य के चुनाव के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों की राजनीतिक प्रासंगिकता कम हो जाएगी। एक समान मतदाता सूची का प्रस्ताव कुछ संघीय चिंताओं को भी जन्म दे सकता है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ।